आप जैसे वो बच्चे हैं जिनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि बिहार का कोई भी युवा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी जाति क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। एक ही बात है, हर वो युवा जो चाहता है कि बिहार की इस दुर्दशा से निकलने में कुछ न कुछ वो योगदान करे, और वो योगदान किसी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, किसी मोदी, किसी नीतीश कुमार, लालू के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, वो योगदान अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने गांव के लिए, और सबसे बढ़कर अपने उस संकल्प के लिए कि बिहार का युवा आगे ऐसी व्यवस्था बनाए कि हमारे लोगों को यहां से मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। इस संकल्प के लिए आप यहां पर जुटे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। लोग कहता है बहुत भ्रष्टाचार है, तो देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। लोग कहता है भैया बिहार में बहुत जातिवाद है, दुनिया देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जातिवाद नहीं है। लोग कह रहा है भैया बिहार में नौकरी नहीं है, गरीबी बहुत है, तो देश के दूसरे राज्यों में भी गरीबी है। लेकिन तमिलनाडु का लड़का महाराष्ट्र में मजदूरी करने नहीं जाता है, महाराष्ट्र का आदमी बिहार में मजदूरी करने नहीं आता है, यूपी का लड़का मजदूरी करने बिहार नहीं आता है, बंगाल का आदमी मजदूरी करने बिहार में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि चाहे जितना भ्रष्टाचार हो, जितना गरीबी हो, हर राज्य में इतनी व्यवस्था है कि 10-12 हजार रुपया कमाने के लिए किसी भी राज्य के युवा को अपना घर परिवार छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर बोरा में जानवर की तरह भर के ट्रेन में, बस में धक्का खा के, गाली सुन के 6-8 हजार रुपया कमाने के लिए जाना, कहीं जो नहीं जाना पड़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में होता है। और ये क्यों है? कोई आज तो हुआ नहीं है, पिछला 30-40 साल से है। और जो लोग यहाँ पर व्यवस्था चला रहे हैं, ये भाई साहब बताए अभी कि यहाँ की सरकार अच्छी नहीं है। अरे भाई, तो सरकार को बना कौन रहा है? सरकार को हम और आप बनाते हैं वोट देकर। 5 साल तक आप गाली देते हैं। जब ट्रेन में आपको लैट्रिन के सामने बैठ के जाना पड़ता है, रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आप गाली देते हैं, साला बिहार में ये दुर्दशा है। जब आपको कोई बिहारी कह के बॉम्बे में मारता है, दिल्ली में गाली देता है, आप कहते हैं हम लोग के भी राज्य में फैक्ट्री रहता तो ये दशा नहीं होता। फिर जब हम लोग आते हैं यहाँ, जैसे ही चुनाव हुआ, कब मोदी जी आएंगे, भाषण देंगे, और फिर युवा अपना कष्ट भूल कर जाकर वही मोदी के नाम पर वोट दे देगा। फिर कहेगा भैया हमारे पास तो विकल्प नहीं है। आप देखें कोविड के दौरान कितना हजार लड़का बिहार का पैदल चल के आया। भाई कोविड तो खाली बिहार में नहीं हुआ था, पूरा दुनिया में हुआ, पूरा दुनिया में कोविड हुआ। लेकिन रोड पर कौन चला? खाली बिहार का लड़का। कितने लोग मर गए, कितने लोग ट्रेन में कट गए। जो यहाँ बिहार पहुंच भी गया मरते गिरते, उसको नीतीश कुमार घुसने नहीं दिया। कितना दिन तक लोग बॉर्डर पे पड़े रहे, बस का भी व्यवस्था नहीं किया। वही लोग जो पैदल 7-7 दिन चलकर आए थे, उनके परिवार जो ये सोच रहा था मेरा लड़का पहुंचेगा घर कि नहीं पहुंचेगा, वही चुनाव हुआ तो फिर वही नीतीश, वही मोदी को वोट दिया जो उस समय सरकार में था। तो आप जब तक अपना कष्ट वोट के माध्यम से नहीं दिखाइएगा, तब तक खाली बैठ के बात करने से कुछ होने वाला नहीं। आप 5 बरस बैठ के नेता को गाली देते रहिए, आप वोट के दिन जाकर उसको वोट दे दीजिए तो उसको कोई चिंता नहीं है। जानिए रहा गाली देगा, फिर वोटवा तो हम ही को देगा। इसीलिए ये जन सुराज का अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि लोग जो
समझदार भी हैं, वो कहता भैया विकल्प नहीं है। लालू से खिसियाए तो नीतीश को, नीतीश से खिसियाए तो लालू को। लोगों को मालूम है ये दोनों चोर है, फिर भी उसी को वोट देता है। क्यों? मजबूरी है भैया, क्या करे। लालू से खिसियाएंगे तो नीतीश भाजपा को देंगे, भाजपा नीतीश से खिसियाएंगे तो लालू को देंगे। बिहार में विकल्प नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं है यहां विकल्प बनाने का। कहता भैया इतना बड़ा राज्य कैसे बनेगा, कहां से पैसा आएगा, कौन राजनीति में जात तोड़ेगा। तो जन सुराज वो विकल्प है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसको आप सुधारिए या हम सुधारें, आज सुधारें या 20 वर्ष के बाद सुधारें। सुधारना तो किसी न किसी बिहार के लड़के को ही पड़ेगा। अगर आप नहीं सुधारिएगा, अगर आप नहीं सुधारोगे, हम इसको सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, तो जिस दुर्दशा में आपका जिंदगी बीत रहा है कि आज आप 5,000 रुपया के नौकरी मजदूरी के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ टेंट में मच्छर में आकर प्रशिक्षण ले रहे हैं, आपके बच्चों को भी यही देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर मेडिकल पढ़े नहीं, इंजीनियरिंग पढ़े नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। हमारे दादा मजदूर थे। आपको लग रहा है भाई ये बहुत बड़ा भाषण दे रहे हैं, हमारा जिंदगी कैसे बदलेगा। हमारे अपने दादा मजदूर थे, 5, 7, 8 उनको बच्चा था, किसी को पढ़ाने का भी पैसा नहीं था। सब आदमी मजदूरी करके एक बच्चा को चुना कि हम लोग सबको तो नहीं पढ़ा सकते हैं, एक आदमी को पढ़ाएंगे। हमारे बाबूजी को पढ़ाया, हमारे बाबूजी डॉक्टर बने, हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लाखों बच्चों को कह रहे हैं कि आपको सिखा सकते हैं, खिला सकते हैं, आपको यहाँ पर खाना रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। अगर आप अपने में क्षमता बनाइएगा तब सुधार होगा। अगर ये काम प्रशांत किशोर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, उसके लिए दृढ़ संकल्प। तो खाली नेता लोग का जिंदाबाद बोलने से, झंडा लेकर चलने का ही प्रोग्राम नहीं है। यहाँ आए, कल तक लालू नीतीश कह रहे थे, अब प्रशांत किशोर कहने लगे। नहीं, बिहार को सुधारना है, सुधारने के लिए अपना योगदान देना है। रात दिन हाँ भैया हम क्या करें, एक ही काम हम क्या कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको सही रास्ता, आपको सही बात बता रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने साथ 10 आदमी को सही बताना है। यहां अगर 150 बच्चा बैठा है, 150 युवा साथी सब बैठे हैं, अगर एक एक आदमी कुछ न करे, खाली 10 गो आदमी को समझाने का ठेका ले ले, अपना माई है, चाचा है, चाची है, भैया है, भौजाई है, दोस्त है, मित्र है, 10 आदमी को सब जानता है। अगर आप 10 आदमी को संकल्प दिलवा दे, भैया 10 को तो हम जनसुराज जी बना ही देंगे, तो अगले 5 दिन में यही 150 आदमी का ताकत हो गया 1500। अब 1500 अगर 10-10 को बना दिया तो हो गया 15,000। 15,000 अगर 10-10 को बना दिया तो हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख आदमी अगर 10-10 को बना दिया तो हो गया 15 लाख। और 15 लाख में 10-10 को बना दिया तो हो गया 1.5 करोड़। आदमी कह रहा भैया हम क्या करें, कुछ मत, इसमें कोई रोटी नहीं बनाना है, इसमें कुदाली नहीं चलाना है, खाली ये संकल्प लेना है कि भैया 10 को आदमी को तो हम सिखाइए देंगे, और कुछ करे न करे, मजदूरी कर रहे हैं, घरे बैठे हैं, कुछ भी हो, चौक चौराहा, चाय के दुकान पर, घर में, चाहे मारा मारी करना पड़े कि भैया इस बार अगर जनसुराज को वोट नहीं दोगे तो लालू नीतीश के चक्कर में पड़ोगे, फिर हम लोग का जीवन नहीं सुधरेगा। इसलिए हमारे रहते हुए हमारे अगल बगल 10 आदमी को हम सही वोट दिलवाएंगे, यही संकल्प ले आना, यही रास्ता है, दूसरा सुधरेगा कैसे। आप देखिए कि यहां पर आपको बताया जा रहा है कि 5 दिन में आप प्रशिक्षण ले लें, 5 दिन का प्रशिक्षण, और हर दिन 2,000, 3,000, 2-3 घंटे का काम आपको 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपया कमाने का राहत का साधन दे देगा।
यही 5,000 रुपया कमाने के लिए आप ट्रेन में बैठ के सूरत जा रहे हैं, आप पंजाब जा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, यहाँ घर बैठे 5,000 रुपया कमा सकते हैं। और ये पैसा कौन दे रहा है? प्रशांत किशोर नहीं दे रहे हैं। आपके पास पहले से मोबाइल है, आप सोशल मीडिया जानते हैं, फेसबुक, यूट्यूब जानते हैं, खाली आपको थोड़ा सा रास्ता बताया जा रहा है कि ये रास्ता पकड़ लो भैया, 5-7 हजार 10,000 का उपाय जीवन में हो जाएगा। हम आपको लिख के देते हैं, अगर आप 4-5 घंटा भी डेली ईमानदारी से काम कीजिए तो शुरुआत भले 2-4-500 हजार से कीजिएगा, 3 महीना के अंदर अंदर 4-5 हजार 8,000 10,000 रुपया कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 4 घंटा मेहनत करना पड़े। दिन भर आदमी ईटा के भट्टा पे काम कर रहा है 200 रुपया के लिए, रोड पर सड़क पर जाकर आदमी कुदाल चला रहा है, मिट्टी और गिट्टी ढो रहा है 500 रुपया के लिए। अगर घर बैठे 5 घंटा हम मेहनत करके अगर 400 रुपया कमा सकते हैं तो इससे बढ़िया क्या है? अपना परिवार के साथ भी रहेंगे, अपना माँ बाबूजी का घर का उनको मदद भी करेंगे, जो काम हो रहा है खेती में भी हाथ बटाएंगे, दुकान चलाते हैं दुकान में भी बैठेंगे, अगर पढ़ने का इच्छा है तो साथ में पढ़ाई भी करते रहेंगे, और अपना ही हुनर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 500 हजार 2,000 5,000 हुआ, साल जाते जाते लक्ष्य रखना है कि हमको 20,000 रुपया इसी मोबाइल से कमाना है। तब आप बढ़िया मोबाइल भी खरीद लीजिएगा, घर वाला भी इज्जत करेगा। ये जो लड़के आपको सिखा रहे हैं ये सब आप ही के जैसे तो हैं, वो कोई अमेरिका से पढ़ के नहीं आया है, सब साधारण परिवार के लड़के हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 5 दिन सीख लीजिए और जो आपको बताया जा रहा है यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपना दुकान खोल दीजिए। चैनल सब लोग खोल लिया है? कितना लोग चैनल खोल लिया? हाथ उठाइए जरा। सबका यूट्यूब का चैनल खुल गया? बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहा है, डे 0 वाले हैं। तो जितने लोग यूट्यूब खोल लिए, पहला कितना है जो उसमें वीडियो आपको डालने आ गया? वीडियो डालने आ गया, अभी वीडियो बनाने नहीं आया है, आ गया है। सीखने में मन लग रहा है कि लग रहा है भाई बेकार कहा 6 घंटा बैठा रहे हैं? सीखने में मन लग रहा है, सीखने में मन लगाना है। जय बिहार तब होगा जब आपका जय होगा, जब आपके जेब में 2 रुपया होगा तब न जय बिहार होगा। जब 2 रुपया है ये नहीं, ट्रेन में हरियाणा में बैठ के जाएगा, 4 को बिहारी का गाली देगा तो जय बिहार बोलने देगा? आप जाइएगा हरियाणा तो जय बिहार बोलिएगा, जय हरियाणा बोलना पड़ेगा, जय बिहारी बोलते बिहारी का 2 लाख मरबो करेगा। तो जय बिहार करना है तो अपने में वो क्षमता बनानी है, ये संकल्प लेना है। जैसे संकल्प है हमको पर्वत पर चढ़ना है, तो वैसे आपको संकल्प लेना है कि हमको और अपने दोस्त को अपने गांव में कोई गरीब से गरीब आदमी, कोई लड़का को अब मजदूरी करने बाहर नहीं जाने देना है, उसको इसी व्यवस्था में जोड़ना है। 5 महीना 6 महीना के लड़ाई में, संकल्प में पूरा बिहार बदल सकता है। और ये क्यों आपको बना रहे हैं? आदमी समझ रहा है प्रशांत किशोर बुर्बक है, इतना रुपया खर्चा कर रहा है, क्यों हमको सिखा रहा है? आप भी कहे भाई कोई तो इमराज होगा कि हम लोग को इतना काहे सुविधा दे रहे हैं, काहे महात्मा बन के हमको सिखा रहे हैं? हम महात्मा बनकर आपको नहीं सिखा रहे हैं, हमारा अपना स्वार्थ है। जो लड़का भी इस व्यवस्था से सीख कर जानकर 5,000 रुपया कमाने लगेगा, उसको मोदी आ जाए कि लालू आ जाए कि नीतीश आ जाए, उसको कोई नहीं हिला सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका जिंदगी जनसुराज से बदला है। उसका जिंदगी भाषण बहुत सुन लिया हम लोग नेता का, क्योंकि एक बार आपका जिंदगी सुधर गया, आपको 5,000 रुपया भी कमाने का जुगाड़ हो गया, तो आप गांव में खड़ा होकर लाठी लेके 4 लाठी मारिएगा वो आदमी को जो कि वहां जात धर्म करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक वो छोटा व्यवस्थाई बनाने से 1 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाएगा, कल जन सुराज का व्यवस्था बन जाए तो ऐसा कैंप, सरकार के पास तो बहुत रुपया है, ऐसा कैंप हर प्रखंड में लगा दिया जाए और आप 5 दिन के जगह 10 दिन 12 दिन 15 दिन ट्रेनिंग कीजिए, तो जितना यूट्यूब और फेसबुक में रुपया है वो सब पैसा हम लोग खींच लेंगे।
जितना कॉल सेंटर अभी बेंगलोर में, नोएडा में है, बिहार के घर घर में कॉल सेंटर बन जाएगा। लड़के फोन पर बात करेंगे, उनको उसका पैसा मिलेगा। लाखों बच्चों को लोग कह रहा प्रशांत किशोर कैसे बदल देगा। बिहार का अगर 50 लाख बच्चा को 10-10 हजार रुपया मिलने लगे तो लोग पलायन बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए हम आप में वो 1 लाख आदमी को जन सुराज का प्रवक्ता बना रहे हैं, एम्बेसडर बना रहे हैं, जो खड़ा होके गांव में ये कहे कि नहीं हम गए हैं, ये खाली भाषण नहीं है, हम आश्रम में गए हैं, देखे हैं, वहां लड़के मच्छर में रह के कष्ट काट के सीख रहे हैं और अच्छा बात सिखाया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, कोई नहीं पूछ रहा है। कोई नहीं कह रहा भैया तुम यादव हो कि पंडित हो कि कुशवाहा हो। एक ही बात बताया जा रहा है, तुम बिहार के हो, बिहार के युवा हो और अपने पैर पर खड़ा होना है, अपना जिंदगी बनाना है। यही संकल्प लेकर आप लोग सब लोग लगिए और यहां रहते रहते 20 को लड़का को अपने, जैसे हम आपका मदद कर रहे हैं, ये आपको सिखा रहे हैं, 20 को लड़का का चयन कर लीजिए और उसको फोन से, यहां से, फेसबुक से दिखाया कि नहीं आप लोग कि भैया ऐसे रह रहा है, और जो देख रहा है वो क्या कह रहा है, आएंगे। एक बार आपके मदद से, जैसे हम कह रहे हैं कि आपको, आप मेरे वजह से अगर आपका जीवन सुधरेगा तो आप जीवन भर हमारा नाम लीजिएगा, वैसे ही आपके मदद से कोई लड़का आकर सीख गया, उसका जीवन सुधर गया तो जीवन भर आपको बड़का भैया मानेगा, आपको दुआ देगा। यहाँ बिहार में आदमी क्या करता है, एक हो जाता है होटल में खाना बनाता है, गांव में आता है तो 4 आदमी को ले जाता है, चलो तुम प्लेट धोना, टेबल साफ करना। उसी तरह पोछा लगाओ, हम गाड़ी का ड्राइवर है, तुम गाड़ी में गाड़ी साफ करने वाला बनो, गांव गांव से पकड़ के ले जाता है। तो वही काम करना है, लेकिन मजदूर बनाने के लिए नहीं। गांव गांव से लड़कों को बोलना है भाई तुम यहाँ आओ, 1 रुपया नहीं लग रहा है, थोड़ा सा खाली शारीरिक कष्ट है, लेकिन हम लोग अच्छा कुछ सीख रहे हैं, ऐसा चीज सीख रहे हैं जिसमें परीक्षा नहीं देना है, नौकरी के लिए लड़ाई नहीं करना है, किसी के पीछे नहीं दौड़ना है, अपने पैर पर खड़ा होना है। और अपने पैर पर जो मोबाइल है अपने घर में, इसी मोबाइल का टूटा है, फूटा है, बढ़िया है, खराब है, इसी मोबाइल के जरिए अपना डिजिटल दुकान, यूट्यूब का दुकान चलाना है। यूट्यूब का चैनल मतलब रोज आपको समझा रहे, यूट्यूब पर आपका दुकान। जन सुराज क्या है? जन सुराज है होलसेलर। आप हैं रिटेल का दुकान में बेचने वाले। यूट्यूब है कटरा, और कटरा में आप दुकान खोल दिए अपना। आप सामान बेचने के लिए आपको क्या करना है, खाली जन सुराज को कहना भैया जो माल है वाला बिक रहा है इसको भेजिए, यहां से फ्री में आपको होलसेल का माल जाएगा, उसको सजा उजा के अपने चैनल पर डालिए। जितना आदमी देखेगा, शुरुआत में 4000 घंटा तक पहले आपको, जैसे दुकान खोलने से पहले पगड़ी लगता है, तो आप कहते हैं भैया किराया ले लीजिए, पगड़ी देने का 20 रुपया नहीं है। तो वैसे ही यूट्यूब वाला ये 4000 घंटा का पगड़ी बनाया है कि 4000 घंटा जब तक आपके चैनल पर लोग नहीं देखेगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों किया है ऐसा? कि ज्यादातर आदमी का 4000 घंटा होबे नहीं करेगा, तो जो आपके दुकान में बिक रहा है उसका पैसा जा रहा है यूट्यूब के पास। लेकिन जो लड़के 2-3 महीना लगे रहेंगे और 4000 घंटा पार हुआ तो 100 रुपया जो दुकान में आएगा तो 60 रुपया आपको मिलेगा, 40 रुपया यूट्यूब को मिलेगा। तो 4000 घंटा तक पहुंच, और 4000 घंटा तक पहुंचने में यूट्यूब पैसा दे या न दे, सामान आपको यहां से जब सीख कर जाइएगा तो जन सुराज से फ्री में मिलेगा। मोबाइल का रिचार्ज वो आपको जन सुराज से मिलेगा, और जो आपका वीडियो जितना आदमी देखेगा उसमें कुछ आपको 54-58 वो भी आपको मिलने लगेगा, 2-4-5 हजार रुपया कमाने लगिएगा। जब 3 महीना में, 4 महीना में आप मेहनत किया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो डॉलर में आपके पास रुपया वहां अकाउंट में आने लगेगा। जैसे जैसे आपका चैनल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी। और एक दिन से मतलब नहीं है, ये नहीं है कि चुनाव से पहले 4 महीना का मजदूरी मिल रहा है, चुनाव के बाद जन सुराज जीत जाएगा तो हम कहां जाएंगे। ये अब जीवन भर का आपका हो गया। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे डॉक्टर है कोई, उसको 4 गो रोगी आ जाता है, फिर उसका प्रसिद्धि हो जाता है तो 20 गो रोगी आता है, 20 गो रोगी से प्रसिद्धि हुआ तो 100 गो रोगी आने लगा। वैसे ही
जैसे जैसे आपका चैनल, आपका यूट्यूब का दुकान, फेसबुक का दुकान बड़ा होगा, वैसे वैसे आपको ज्यादा आदमी उसमें आएगा, ज्यादा विज्ञापन चलेगा, जितना विज्ञापन चलेगा उतना पैसा मिलता रहेगा। तब ना आपको प्रशांत किशोर का जरूरत है, ना आपको जन स्वराज का जरूरत है। साल भर में आप अपने सीख लीजिएगा, तो कुछ नहीं कीजिएगा तो जो वहां पर नेता है, मुखिया है, विधायक है, जन स्वराज का है, उसका जाकर इंटरव्यू लीजिएगा, 4 गो सवाल कीजिएगा, अपने गांव का दुर्दशा का फोटो वीडियो बनाकर डालिएगा, तो सब मटेरियल चलेगा उसमें। अपने आप आपको अपने पैर पर खड़े हो जाइएगा। तो ये जो रास्ता बताया जा रहा है कि बिहार का हर युवा, गरीब से गरीब युवा, ऐसा नहीं कि जिसका बाबूजी विधायक वही राजनीति करेगा, गरीब से गरीब युवा भी बिहार को बदलने में, आदमी सोचता हम गरीब आदमी हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ गरीब से गरीब युवा भी, साधारण बैकग्राउंड का लड़का भी बिहार के बदलाव में, परिवर्तन में कुछ न कुछ योगदान कर सकता है। क्योंकि अगर आप चैनल चला रहे हैं और उस पर 100 आदमी देख रहा है, तो 100 आदमी तक तो बात जन स्वराज का पहुंच रहा है। 100 आदमी तक ये बात पहुंच रहा है कि भैया इस बार जाति धर्म 500 रुपया मोटरसाइकिल पर तेल भराने के नाम पर वोट नहीं देना, इस बार वोट हम लोग को बिहार में बदलाव के लिए देना है। तो ये आपका योगदान है, आप समझिए वो आपका गुरु दक्षिणा है। लेकिन आप यहाँ आए हैं सीखने के लिए, सीख कर अपना जीवन बदलने के लिए। कल जन स्वराज की व्यवस्था बन जाएगी। और जो आपको ये लोग बता रहे हैं 9 महीना अभी से लेके नवंबर तक आपने काम किया, यहाँ सीख लिए, सीख कर आपने 7, 20, 25 और लड़कों का जीवन सुधार दिए, उनको भी सिखा दिए, 2, 4, 5, 10 हजार रुपया महीना कमाने भी लगे। जब नवंबर में जन स्वराज का व्यवस्था बन जाएगा तो जितने लोग ये काम करेंगे, जो आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो जैसे आदमी कहता है कि हमारा दादा आजादी का लड़ाई लड़े थे, कोई कहता है हमारे पिताजी जेपी सेनानी थे, जेल गए थे, उनको अभी पेंशन मिल रहा है। तो जब ये जन स्वराज की व्यवस्था नवंबर में बनेगी तो आप ये सर्टिफिकेट दिखाइएगा तो आपको समाज सुधार मित्र के तौर पर सरकार में बहाल कर दिया जाएगा। कोई परीक्षा नहीं। शिक्षा मित्र सब बहाल हुआ था ना पहले। हाँ। शिक्षा मित्र क्यों बहाल हुआ था कि जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको स्कूल में ले जाना है। तो ये जो समाज सुधार मित्र बहाल होंगे, उनका यही काम है कि अब आपका काम हो जाएगा तब कि भैया तुम ट्रेनिंग लिए हो, तुम पलायन नहीं किए। अभी हम आपसे 20 बच्चा के लिए कह रहे, उस समय जब ये ब्लॉक में खुलेगा प्रशिक्षण केंद्र, तो आपके जिम्मे रहेगा कि उस गांव में जितना लड़का है उसको ले जाके प्रशिक्षण कराइए, उसके बदले में पैसा पाइए। 1 लाख बच्चे जो यहाँ से प्रशिक्षण पाएंगे, वो अपने पैर पर खड़े हो जाए, 2, 4, 5, 10 हजार रुपया कमाने लगे, बिहार में परिवर्तन हो, उसके लिए अपने गांव, अपने वार्ड, अपने मोहल्ला में ये सुनिश्चित करें कि कोई आदमी भी आपके जानते हुए गलत वोट न देने पाए, ताकि जन स्वराज का व्यवस्था बने। और जब जन स्वराज का व्यवस्था बने तो लड़ाई खत्म नहीं हुआ, तब समाज सुधार मित्र के तौर पर अपने गांव, क्योंकि 1 लाख आदमी थोड़े बाहर गया, 50 लाख लड़का गया मजदूर बन के, तो अगर उस सबको वापस लाना है, जगह देना है, तो उसमें आपकी भूमिका है। खाली जन स्वराज का सरकार बनाने से नहीं होगा, सरकार बनाने के बाद समाज सुधार मित्र के तौर पर सरकार की व्यवस्था से जुड़कर आपको काम भी करना होगा। और अगर व्यवस्था नहीं भी बनी, कुछ नहीं हुआ, कोई जन स्वराज नहीं जीता, तो भी आपके हाथ में ये हुनर आ गया। अब आप अपना जीवन, कम से कम अपना जीवन, अपना पॉकेट खर्च, अपना जीवन तो आप खुद चला पाएंगे। इसलिए इसको खूब बढ़िया से सीखिए। सीखने से भी ज्यादा जरूरी है कि जब यहां से जाइए तो कोई रोज आपको फोन करके नहीं कहेगा भैया काम किए कि नहीं किए। आपको वहां से सक्रिय रहना है कि भैया 100 को फोन नंबर भेजिए, हम फोन करेंगे। हमारा 100 को भैया खत्म हो गया, 100 को और भेजिए। आपको अपना चैनल चलाना है, आपको अपना नंबर चलाना है। जितना काम कीजिएगा वैसे वैसे आपका बढ़ता रहेगा, आपका मन भी लगने लगेगा, 2, 4, 5 रुपया मिलेगा तब मन भी लगेगा। यही प्रयास है, इसमें सब लोग लगिए। अब आप लोग ऊँघा भी रहे हैं, जाइए सोइए, फिर आप लोग से कल मुलाकात होगी। और पूरा संकल्प लगे, सब आदमी 20-20 आदमी को ढूंढ लीजिए अपने अपने गांव में, ना ऐसे खाली ऐसे ही जी कह रहा है कि सही में ढूंढ रहा है।
20 लड़कों को आप अपने दोस्त मित्र को समझ लेना है, फेसबुक करके अपना ट्रेनिंग भी लेना है कि फेसबुक लाइव कैसे हो रहा है, और अपने उन साथियों को वहां बता भी देना, भैया देख लो कि हाँ ये व्यवस्था है, जल्दी वहां से चलो। गंगा जी में बाढ़ आने से पहले जुलाई में यहाँ पानी आ जाएगा, तो गंगा जी का बाढ़ आने से पहले जुलाई तक ये प्रशिक्षण पूरा यहाँ हम लोग को कर लेना है। ठीक है भैया, कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।